तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। आप रवि सर के साथ हैं, केमिस्ट्री कोच। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11th का। बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है ये आपका 11 के लिए, खासकर 12 के बच्चे के लिए और भी अच्छा है। जो 11th में ध्यान ना दिए हैं किसी वजह से, तो वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ एट एवरी मोमेंट। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है। इसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो इट मीन्स है कि हमारे लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ के लिए बड़ा एसेंशियल है। मीन्स लिविंग सिस्टम में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बहुत सारे लाइफ के लिए, जैसे है प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें कार्बन एटम होंगे और हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एसेंशियल थिंग्स क्या है? ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड में अंतर क्या है कि आप ध्यान रखेंगे कि सारे कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक नहीं बुलाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब कार्बन कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक में कार्बन होना जरूरी है, कार्बन तो होगा ही होगा, साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा, कहीं कहीं नाइट्रोजन भी होगा कार्बन के साथ अटैच। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन एलिमेंट कार्बन। क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये स्टडी करते हैं जिसमें कि एलिमेंट कार्बन हो। कार्बन कंपाउंड्स आर सेंट्रल टू द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। कहता है कार्बन कंपाउंड क्या है ना, हमारे लाइफ के लिए आप बता चुके हैं जैसा पहले भी कि लाइफ के लिए हमारे प्लेनेट पर ये बहुत ज़रूरी है, कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कब से इस डेवलपमेंट में आया, कब से शुरुआत हुई? तो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगेन टू फ्लावर, मतलब कि एग्जिस्टेंस में आया, ब्लूम करने लगा, खिलने लगा विद द डिमाइस ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत में एक थ्योरी आया था, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ, दैट इज़ वाइटलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू वाइटलिज्म थ्योरी क्या कहता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कम्स फ्रॉम लिविंग सोर्स एंड ओनली लिविंग थिंग्स कुड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लिविंग थिंग्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकता है थ्रू अ वाइटल फोर्स, ठीक है। एक वाइटल फोर्स कह सकते हैं, प्राण शक्ति जिसको फोर्स बोला जाता है, इंटरवेंशन ऑफ वाइटल फोर्स। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक होलर। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ विटालिज्म थ्योरी, तो आप लिख सकते हैं कि विटालिज्म थ्योरी के अनुसार क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स कुड ओनली सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेडरिक होलर एक साइंटिस्ट है, 1828 की बात है। डिस्कवर्ड यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया गया यूरिया, जिसका कि फार्मूला NH2CONH2 होता है यूरिया का, जो कि हिट करने के बाद एक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, उसको हिट करने के बाद इस तरह से हमको कंपाउंड मिला, दैट इज़ द यूरिया, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट और भी थे, बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। तो उनका कहना था कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल फोर्स को, वाइटल फोर्स के जरिए ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है। कोई ना कोई लिविंग थिंग्स के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वाइटल फोर्स, उसके कारण हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हाँ, दिस नोशन जो आइडिया था वाज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया 1828 में रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब देखें कि कुछ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहले ही देख लें कि एसेंशियल एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो सकता है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है जो कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेंगे। और कुछ एग्जांपल देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि मीथेन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, डीएनए होंगे, आरएनए हो गया, और भी तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये है कि आप पहला जो आप NCERT का पेज देखेंगे तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।